तो देखिए, हम आज जिस जगह पर खड़े हैं ये वो बंकर है जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं बंकर नुमा, ये कोई आम स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इसे अगर विश्व युद्ध की बुनियाद का स्ट्रक्चर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि चीन ने अमेरिका को टारगेट पर रखते हुए इस न्यूक्लियर साजिश का ताना बाना बुना है। इसे साइलो कहते हैं, जहां ड्रैगन ने अमेरिका को दहलाने के लिए अपने एटमी वेपन्स छिपा कर रखे हुए हैं। यूक्रेन के खिलाफ छिड़ी जंग के बीच चीन ने ताइवान के खिलाफ जंग छेड़ने का मन बना लिया है। ताइवान तो एक मोहरा है, चीन का असली निशाना तो अमेरिका है, क्योंकि ताइवान पर जब हमला होगा तो सुपर पावर भी युद्ध के मैदान में होगा, और उसी का जवाब देने के लिए ड्रैगन ने बनाया है न्यूक्लियर वेपन्स का ये साइलो। इसमें न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात हैं, वो भी एक और दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा। यानी महाविनाश की दिशा में रूस के बाद चीन ने भी एक कदम आगे बढ़ा दिया है। देखिए दुनिया को दहलाने वाली ये सनसनीखेज रिपोर्ट। अप्रैल 2022, जंग का 49वां दिन। महाविनाश की दिशा में उठने लगे बड़े कदम। फरवरी के पहले तक जंग की जिस आशंका से आगाह किया गया था, वो हर आशंका क्रमबद्ध तरीके से सच में तब्दील होती रही। पहले यूक्रेन में दाखिल होकर रशियन फौज का कहर बरपाना, फिर विनाशकारी हथियारों का एक्टिव होना, और अब दुनिया के पूर्वी छोर के पास अमेरिका के खिलाफ एक एक नया मोर्चा खुलना। सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है और आशंका भी यही है, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से बिछाई गई ये बिसात दुनिया को महाविनाश के और ज्यादा करीब ले आई। दरअसल अब तक यूक्रेन की जमीन पर जो दिखा है वो सिर्फ ट्रेलर था। ट्रेलर इसलिए क्योंकि महाविनाशक जंग की शुरुआत का ये छोटा सा नमूना है, जबकि असली जंग अभी बाकी है, जिसका पहला सीन ताइवान को टारगेट करके साउथ चाइना सी में क्रिएट किया जा रहा है। और यहां अमेरिका की सीधी एंट्री के चांस तो ज्यादा है ही, विकल्पों की संख्या भी अच्छी खासी है। अब अगर उकसावे के अनुसार अमेरिका ने एंट्री की तो फिर महाविनाश भी तय है, और इसे दावे इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अमेरिका के खिलाफ तैयारी बड़े पैमाने पर है। तो क्या अमेरिका के खिलाफ दुनिया में अलग अलग मोर्चे खोले जा रहे हैं? क्या यूएस को उकसाकर विश्व युद्ध शुरू किया जा रहा है, या फिर क्या परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी शुरू हो गई है? सवाल का दायरा विस्तार में बहुत बड़ा है, लेकिन जवाब तकरीबन सभी सवालों का एक जैसा है। टारगेट अमेरिका है और महाविनाशक जंग अमेरिका को केंद्र में रखकर ही छेड़ी जाएगी, जिसमें पारंपरिक हथियारों की जगह नहीं मिलेगी। शुरुआत ही एडवांस्ड हथियारों से होगी और ये जंग अत्याधुनिक न्यूक्लियर हथियारों पर जाकर खत्म हो जाएगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब तक के हालातों में रूस ने अमेरिका के खिलाफ जिस तरह कमर कसी है, जिस तरह का माहौल बनाया है, उससे भी भयंकर माहौल अब चीन ने बना दिया है। यानी जिस चीन ने भले ही ताइवान के खिलाफ सिर्फ फौज सीमा पर इकट्ठा की है, युद्ध शुरू नहीं किया है, वो चीन तैयारी का लेवल सीधे अमेरिका के खिलाफ जंग का बनाकर आगे बढ़ रहा है।
और इसका खुलासा किया है एक ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने, जिसने सैटेलाइट इमेजेस के साथ एक रिपोर्ट पब्लिश की है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन अमेरिका के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर रहा है। न्यूक्लियर मिसाइल्स की सेफ्टी के लिए चीन तेजी से साइलो बना रहा है और बहुत कम समय में ही इस साइलो का निर्माण पूरा कर लिया है। साइलो की क्षमता 100 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेडेड मिसाइल्स की है और अमेरिका को टारगेट करके साइलो में आईसीबीएम को एक्टिव किया गया है। खबर हैरान करने वाली है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि खबर बिल्कुल सच है। यानी ताइवान पर हमले के दौरान अगर अमेरिका ने कोई हस्तक्षेप किया तो फिर संघर्ष में साइलो के अंदर तैनात की जा रही 100 मिसाइल से हमला तय है। यह हमला अमेरिकन बेस पर या समंदर में तैनात अमेरिकन वॉरशिप्स पर नहीं होगा, बल्कि चीन का यह हमला सीधे अमेरिका पर होगा। उन जगहों पर होगा जहां अमेरिका के न्यूक्लियर हथियार तैनात किए गए हैं। तस्वीर देखिए, यह तस्वीर जुलाई 2021 की है, जो बता रही है कि नॉर्दर्न बेस पर चीन ने साइलो कंप्लीट कर लिया है, जहां परमाणु हथियार रखे जा सकते हैं। और इस दावे की वजह है यह तस्वीर, जो जून 2021 में सैटेलाइट से उतारी गई है। इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि महज 1 महीने में कंस्ट्रक्शन किस तरह पूरा हुआ है। चीन की युद्ध नीति को लेकर अमेरिकन थिंक टैंक्स ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है। अमेरिकन थिंक टैंक्स ने कहा है कि अगर चीन अपनी परमाणु तकनीक से इसी तरह न्यूक्लियर बमों का निर्माण करता रहा तो 2030 तक उसके पास 1000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर हथियार होंगे और अगर अमेरिका ने हस्तक्षेप किया तो एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी जल्द हो सकता है। हालांकि अमेरिका के मुकाबले चीन के पास परमाणु हथियारों की संख्या कम है, लेकिन अमेरिका के हथियारों की तैनाती का क्षेत्रवार बंटवारा बड़े दायरे में है। इसलिए चीन एक खतरा बन चुका है, इसे मान लिया जाना चाहिए। और महाविनाश की दिशा में चीन कदम आगे भी बढ़ा चुका है। शंघाई से पीएलए का डिप्लॉयमेंट, ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ, एम्फीबियस टैंक से ताइवान के मुहाने पर एक्सरसाइज, अमेरिका को उकसाने का हर प्रपंच कर चुका है, ठीक रूस की तरह। रही बात इस महाविनाश पर लगने वाली मोहर की, तो वो काम प्रेसिडेंट पुतिन ने कर दिया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।